बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। यानी इसमें आपने रैशनल नंबर बताने हैं कि कौन कौन से जो नंबर आपको गिवन है उसमें से रैशनल कौन से हैं और इर्रेशनल कौन से हैं। तो उसके लिए आपने डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं। पहला था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर तो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, तो ये भी रैशनल नंबर होंगे। और अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन से नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, तो उन्हें भी हम रैशनल नंबर ही कहेंगे। और अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो हैं, पहला अगर आप इसका पार्ट देखें, पहले पार्ट में है जी 2.353535। अगर आप इसमें देखें तो ये 353535 ये इसमें ब्लॉक्स बन रहे हैं। और दूसरा इसमें ये कि इसकी एक तो ब्लॉक भी बन रहे हैं, दूसरा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। यानी इसमें जो डिजिट्स की तादाद है पॉइंट के बाद वो काउंटेबल है, वो गिने जा सकते हैं। तो अगर वो गिने जा सकते हैं तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। सपोज अगर इसके आगे डॉट डॉट लगे हुए होते हैं कि ये नंबर आगे चल रहे हैं, मजीद बढ़ रहे हैं, तो भी इसमें देखें ब्लॉक्स बन रहे हैं 353535, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। उसमें लिखा हुआ है 0.6 और उसके ऊपर बार है। इसका मतलब ये होता है कि ये 6 जो है ना, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। इसमें 6 जो है वो बार बार आ रहा है। और अगर रेपिटेशन स्टार्ट हो जाए नंबर्स की तो भी हम उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग ही क्यों ना हो। यानी इसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, कंप्लीट नहीं हो रहा, और लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर डिजिट्स बार बार रिपीट हो जाएं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है, ये है जी 2.236067। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसकी कोई खास रेपिटेशन नहीं है, सिमेट्री नहीं है, नंबर बार बार एक खास इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहे, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। देखिए 6 और ये 6 रिपीट जरूर हो रहे हैं, लेकिन रेगुलर इंटरवल के बाद इसकी कोई रेपिटेशन नहीं है, या नंबर्स के ब्लॉक्स नहीं बन रहे, या एक नंबर बार बार एक खास इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, 7 का स्क्वायर रूट। अगर मैं इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करूं 7 का स्क्वायर रूट, तो ये आएगा हमारे पास, इसको चेक कर लेते हैं जी। इसकी वैल्यू आ रही है 2.645751311006 एंड सो ऑन। तो इसका भी सोल्यूशन कंप्लीट नहीं आ रहा है। और अगर आप इसमें नंबर्स देखें तो उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, एक नंबर रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहा, ना इसमें नंबर्स के कोई ब्लॉक बन रहे हैं। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। ये इनको चेक करने का यही तरीका है, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे आप इनके बारे में नहीं बता सकते। अब ई की वैल्यू अब आपने याद रखनी है कि ई की वैल्यू है 2.71828128245904 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इन नंबर्स को गौर से देखें तो इसमें भी जो रेपिटेशन है वो खास इंटरवल के बाद नहीं है। देखें 8 2 8 आ गया, 1 8 आ गया, 2 8 आ गया, फिर 4 के बाद 8 आ जाता, तो वो भी सूरत हाल नहीं है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे नंबर चलते जा रहे हैं, एंडिंग कोई नहीं है इसकी, काउंटेबल नहीं है ये हमारे पास। तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये भी जो नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग है उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। उसके बाद देखें जी अगला नंबर है पाई। पाई की वैल्यू है 3.141592653
589793 एंड सो ऑन, नंबर चलते जा रहे हैं आगे, एंडिंग नहीं है कोई भी इसकी, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। उसके बाद आपने इनके नंबर चेक करने हैं कि नंबर्स की जो खास इंटरवल के बाद है वो रेपिटेशन भी कहीं नहीं नज़र आ रही है आपको। कुछ नंबर रिपीट ज़रूर हो रहे हैं, 5 है, फिर ये 5 है, फिर एक डिजिट छोड़ के फिर 5 है, तो खास रेगुलर इंटरवल के बाद इनकी रेपिटेशन नहीं हो रही। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गए, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखें, इसमें देखें 5 जो है वो तो रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, वो P/Q की फॉर्म भी बन गई। टर्मिनेटिंग अगर डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग भी बन जाएगा। 11 का स्क्वायर रूट चेक करना है, क्योंकि एक हमारे पास रैशनल है और उसके अंदर हम एक दूसरा नंबर है, उसको पहले चेक करते हैं कि वो हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है। तो उसको मैंने चेक किया है, ये 3.316624 इस तरह से ये नंबर आ रहे हैं। चलिए मैं लिख भी देता हूँ, ये आ रहा है 3.31662479 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जा रहे हैं नंबर। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें भी कोई ख़ास इंटरवल के बाद रेपिटेशन नहीं आ रही। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, और नॉन रिकरिंग है। तो जब हम इसको इर्रेशनल नंबर को एक रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा, इर्रेशनल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें आ रहा है आपके पास 3 का स्क्वायर रूट और 13 का स्क्वायर रूट। इनका भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। देखें 3 स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ रहा है, स्क्वायर रूट और ये 3, तो ये आपकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1.7320508007 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर चल रहे हैं। और अगर आप 13 का स्क्वायर रूट देखें, उसको भी चेक कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर रूट देखते हैं तो वो आ जाएगा जी 3.6055127546 एंड सो ऑन। तो दोनों नंबरों को आप देख लें, अगर आप 3 का स्क्वायर रूट देखते हैं तो उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ये भी इरेशनल हो गया। और 3.60555 इसको अगर आप देखें तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद डिजिट्स चल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर ऐड हो रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये दोनों इरेशनल नंबर है और इनका सम भी इरेशनल नंबर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, ये 15/4 हमें बज़ाहिर तो ये रैशनल नंबर लग रहा है, लेकिन हम डिवाइड करके इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा है जी 3.75। तो अगर आप इसको देखें तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, तो इनकी डिवीजन के बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो काउंटेबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। इसके बाद लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को आप पहले सॉल्व करके चेक करें, क्योंकि इसमें 2 का स्क्वायर रूट आ रहा है, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, लेकिन हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। बगैर सॉल्व किए हम इसको नहीं बता सकते कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इधर एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। जब इस पे अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इजिकल टू का साइन आपने लास्ट में लगाना है इसमें। उसके बाद जब हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2, तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। और ये हमारे पास 2 जो है वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब अगर आप इसका पहला पार्ट देखें तो उसमें लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर रूट, तो इस 2 के स्क्वायर रूट को आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है।
तो उसके लिए देखें आप, ये है हमारे पास है 2 का स्क्वायर रूट है। आप 2 का जो स्क्वायर रूट है इससे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी ये जो 1 है ये आपने इसको शो करना है आपने नंबर लाइन पे जो अलोंग एक्स एक्सिस, और ये वाला जो 1 है इसको आपने शो करना है अलोंग वाई एक्सिस। अब देखें इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप एक नंबर लाइन ले लें, एक लाइन ड्रा करें और बॉल पेन से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। आपने इसका कहीं पर भी एक पॉइंट शो कर देना है और वहां पर लिख दें 0। इसके बाद इक्वल इंटरवल के बाद आपने पॉइंट्स लगा लेने हैं। जैसे मैं सपोज 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही पॉइंट लगा लेता हूँ। ये 0 था, यहाँ मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, 3 सेंटीमीटर पे तीसरा, चौथा। इसी तरीके से आपने इनके इधर भी आपने ना पॉइंट्स लगा देने एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये वाला मैंने एक पॉइंट लगा दिया, फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट है। अब इनकी नंबरिंग शो करनी है हमने। यहाँ पर आप लिख दें 1, यानी अगर आपने 0 से राइट साइड पे जाना है तो ये पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और इधर नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। 0 1, फिर उसके बाद आपने लिख देना है 2, फिर 3, फिर 4। ये जो आपने नंबर लिखने हैं इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने इनको इक्वल इंटरवल के बाद लिखना है। यानी जितना डिस्टेंस 0 से 1 तक है उतना ही 1 से 2 तक होगा, उतना ही 2 से 3 तक होगा, एंड सो ऑन। ये जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हमने इसमें तमाम में ऐसे ही करना है हमने। और लेफ्ट साइड पे नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। 0 से जब हम लेफ्ट साइड पे आएंगे तो जो पहला पॉइंट लिखा हुआ था वहाँ पे आपने क्या करना है, -1 लिख देना है। ये पॉइंट थोड़ा सा मजीद क्लियर कर देता हूँ। फिर दूसरा पॉइंट था ये आ जाएगा -2, फिर -3 एंड सो ऑन। तो 0 से राइट साइड पे आपके नंबर जो है वो इंक्रीजिंग वे में बढ़ रहे हैं नंबर, और 0 से लेफ्ट साइड पे नंबर आपके जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस आपने एक यूनिट आगे जाना है, 0 से यहाँ तक चले गए। और अलोंग वाई एक्सिस भी आपने क्या करना है, एक यूनिट ही आगे जाना है। अब वो एक यूनिट हम किस तरीके से जाएंगे, आपने प्रोटेक्टर लेनी है और इसको आपने जो है वो 1 पे रख लेना है। उसका जो ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ जाएगा, लाइन के नीचे लाइन आ जाएगी। तो जहां पर आपको 90 नजर आ रहा है ऊपर, वहां पर जस्ट एक पॉइंट लगा दें। इसके बाद आपने क्या करना है कि उस पॉइंट को इस 1 के साथ जो है वो ज्वाइन कर लेना है। जरूरी लाइन आपने ऊपर तक नहीं लेके जानी, बस थोड़ा सा इसको यहाँ तक ले जाए। अब आपने क्या करना है कि जितना डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये 1 सेंटीमीटर ही था, इधर भी आपका डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ये डिस्टेंस हम कंपास से भी लगा सकते हैं, स्केल से भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ कंपास यूज कर रहा हूँ। आपने ये डिस्टेंस ले लिया, फिर आपने क्या करना है कि 1 पे रख के आपने एक आर्क लगा देनी, यहाँ पर एक छोटी सी एक आर्क लगा दें, और इस पॉइंट को आपने किसके साथ मिला लेना है, ओरिजिन के साथ मिला लेना है। यानी ओरिजिन ओ 0 पॉइंट के साथ आपने ज्वाइन कर लेना है, ये आ जाएगा। अब आपने दोबारा कंपास को ओ पे रखना है और उसको जहाँ पर ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था यहाँ पर पेंसिल रखनी है और एक आर्क लगा देनी है। तो ये मैंने, ये देखें ये उतना मैंने खोल लिया। अब आपने क्या करना है, इसको एक आर्क लगाएं और आर्क आपने लगा के इसको नंबर लाइन के ऊपर ले आना है। तो जहाँ पर ये नंबर लाइन को टच करेगी ये हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी, ये हमारा पहला पार्ट इसका जो है कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट जो है उसमें है 3 का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर रूट वो भी इससे मिलता जुलता ही है, उसी तरीके से ही करेंगे। और उसको देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, 3 का स्क्वायर रूट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरीके से किया था वहां तक तो सेम है। उसमें भी आपने ये किया था कि एक नंबर लाइन ली थी और उसके बाद हमने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो नंबर शो कर दिए इक्वल इंटरवल के बाद, 0 1 2 3 वो मैंने इनके दरमियान जो डिस्टेंस है
1 सेंटीमीटर का रख लिया। फिर 91 पर आपने, क्योंकि एक्स एक्सिस आपने 1 यूनिट आगे जाना था, और उसके बाद 1 पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 90 का एंगल ड्रॉ कर दिया, और 1 यूनिट आप वर्टिकली ऊपर चले गए। फिर जो ऊपर वाला पॉइंट था, जो 1 यूनिट ऊपर है, वर्टिकल है, उसको आपने ओ के साथ, 0 के साथ मिला लिया। तो अगर आप ये हमारे पास बन जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप हाइपोटेन्यूज इसका निकालें तो वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। वो हम चेक भी कर लेते हैं। देखें, एक यूनिट हम राइट साइड पे गए थे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी कि हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास 1 है, ये आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 1 है, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये बन जाएगा हाइपो का स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हाइपो का स्क्वायर। अब बोथ साइड का आप स्क्वायर रूट ले लें, तो हाइपो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, और राइट साइड पे आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना था। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है, ये हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको, जो 2 का स्क्वायर रूट है, इसको अब आप कंसीडर कर लें कि ये आपके पास एक बेस है। इसको आपने क्या कंसीडर कर लेना है, बेस। ये हम 3 का जो स्क्वायर रूट है ना, अब हम वो फाइंड कर रहे हैं कि उसको नंबर लाइन पे हम कहाँ ड्रा करेंगे। तो आपने इसको ऐसे बेस लेना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, यानी जो हमारे पास पॉइंट वर्टिकली 1 यूनिट ऊपर आया था, वहां से आपने 90 का एंगल, जहां पर ये देखें आपको 90 नजर आ रहा है, वहां पर पॉइंट लगा दें, और उसको अब आपने क्या करना है कि इसके साथ ज्वाइन कर देना है। लंबी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी लाइन बहुत है। अब ये हमारे पास था 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, तो जितना ये डिस्टेंस था उतना ही हमने डिस्टेंस जो है वो ये वाला भी रख लिया था, और उतनी ही आपने आर्क लगा देनी है। आपने क्या करना है कि यहाँ पॉइंट पे रख के इसको एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। जब आपकी ये वाली आर्क आ जाएगी, अब आपने इसको किसके साथ मिला लेना है, इसको 0 के साथ मिला लें। इसके साथ हम मिला लेते हैं इसको। इसके बाद अब आपने क्या करना है कि इस कंपास को दोबारा आपने 0 पर रखना है, और ये जो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूँ P। आपने कंपास को इतना खोल लेना है, यानी 0 से लेकर और ये पॉइंट P तक आप इसको खोल लें। खोलने के बाद आपने क्या करना है, एक आर्क लगा देनी है, ठीक है जी। और वो आर्क जो है जहां पर भी मिलेगी इसके साथ अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर, या नंबर लाइन कह दें इसको, जहां पर भी आपकी मिलेगी वो आपका 3 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट आ गया अब आपके पास नंबर लाइन के ऊपर, इसको हम क्या कहेंगे, 3 का स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास जो बेस थी वो 2 का स्क्वायर रूट है, और परपेंडिकुलर इसमें 1 है। इस पे भी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये आपका हाइपोटेन्यूज 90 के सामने जो है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये आपका 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट हमने करना है। तो तीसरे पार्ट में है 4 होल 1/3। अब जैसे ये नंबर देखें, ये 4 होल 1/3 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लें तो इसका आंसर जो है वो देखें क्या बनता है, 4 3 12 हो जाएगा, 12 और 1 13, 13 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 4.333 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि ये नंबर लाइन पे जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 4 और 5 के दरमियान में, या स्पैच के अंदर कहीं ये पॉइंट आउट करना है हमें। तो आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ले लें। नंबर लाइन हम उसी तरीके से बना लेते हैं। आपने एक लाइन लगानी है, तो ये मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, और उसमें वही डिस्टेंस उतना ही रखना है मैंने, 1 सेंटीमीटर का ही। ज़्यादा भी रखा जा सकता है, कम भी रखा जा सकता है। यहाँ पर मैं 0 लिखा हूँ, मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने 1 सेंटीमीटर के बाद इनको पॉइंट आउट कर दिया। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये 1 सेंटीमीटर पॉइंट आउट कर लिया, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं
मुझे ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 3 4 5 और ये 6। अब मुझे ये पता है कि मेरा आंसर जो है वो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ये वाला जो पैच है इसके अंदर आंसर आएगा। अब इसमें आपने देखें 4 तक तो बात ठीक है कि 4 से बड़ा है। अब आपने इस पे फोकस करना है, ये है जी 1/3। डिनोमिनेटर में देखें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपने 4 और 5 के दरमियान जो एक पैच बन रहा है, ये वाला जो पैच है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आ रहा हो उस उतने हिस्सों में आपने इसको डिवाइड, अगर यहाँ पे 5 होता तो इसे हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि न्यूमिनेटर की तरफ देखना है। न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपने जो इसका पहला पार्ट है वहां पर आपने पॉइंट आउट कर लेना है, ठीक है जी। और ये आपका 4 होल 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला जो है ना, ये जो पॉइंट है ये किस चीज को शो कर रहा है, 4 होल 1/3 को शो कर रहा है। ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट जो है उसमें क्या करना है, इसमें है जी -2 होल 1/7। तो इसको अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी आपने एक नंबर लाइन ही बनानी है जी। इस पार्ट में ये देखें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है, -2 होल 1/7। अब इसमें देखें माइनस का साइन आ गया। तो नंबर लाइन को फिर आप किस तरीके से बनाएंगे, पहले नंबर लाइन पे आपने क्या करना है, 0 राइट साइड पे आपको पता है कि इसके पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नंबर बढ़ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो है वो नंबर आपके छोटे हो रहे हैं। तो ये 0 था, इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा -2। लेकिन ये आंसर है हमारा -2 होल 1/7। इसका मतलब है ये -2 से भी छोटा नंबर है। तो इसका पैच ये वाला बनेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो टोटल इसमें देखें कितने पार्ट, कितने डिनोमिनेटर में किया, क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो आपने इसके 7 हिस्से कर लेने। कितने पार्ट्स इसके बनाने, आपने 7 पार्ट्स कर लें। ये आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमने इसके जो 7 पार्ट्स है ये कंप्लीट कर लिए। तो जो इसका पहला पार्ट होगा, ये इसका पहला पार्ट है। ये मैं इसको नीचे शो कर देता हूँ। तो ये किस चीज़ को शो करेगा, 2 होल 1/7 को शो करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट हमारा हो गया। अब फिफ्थ में है जी 5/8। तो आप इसको पहले डिवाइड कर लें, देखें क्या आता है आपके पास आंसर, 5 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आंसर आ रहा है 0.625। इसका मतलब है कि जब आपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो आपका आंसर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। देखिए नंबर लाइन हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक लाइन लगा दी और कहीं पर भी आपने इसमें एक पॉइंट आउट करके वहाँ पर आपने क्या करना है, 0 लिख लेना है। तो अब मैं इसको यूं कर रहा हूँ जी के दरमियान में ना 2 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट लगा रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस हमने सेम रखना है, वो ज़्यादा भी हो सकता है वो कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। अब मेरा जो आंसर है, जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 0.625। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर कहीं ये पॉइंट आएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 8। तो आप इसके 8 पार्ट्स बना लें इसके। देखें ये आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट मैंने इसके बना लिए। अब आपने जो न्यूमिनेटर में देखें क्या लिखा हुआ है, 5। फिफ्थ पॉइंट पे आपने जो ना पॉइंट आउट कर लेना है, 1 2 3 4 ये 5। तो ये वाली जो पोजीशन है ये किसको शो कर रही है, 5/8 को शो कर रही है जी। ये फिफ्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें जो नंबर हमें दिया गया है वो है जी 2 होल 3/4। अब ये जो 2 होल 3/4 है ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि नंबर 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो ये किस, इस पॉइंट आउट कहाँ पे हम इसको करेंगे, इसको हमने 2 और 3 के दरमियान पॉइंट आउट करना है।
अब इसमें आपने यहाँ पर लिख लेना है जी 0, कहीं पे भी लिख लें 0। अब इनके दरमियान आप, चूँकि मेरे वहाँ नंबर थे डिनोमिनेटर में बहुत ज़्यादा थे, 8 थे, तो मैंने गैप थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब क्योंकि नंबर कम है, डिनोमिनेटर में 4 हैं, तो मैं 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस ले रहा हूँ, यानी दो नंबरों के दरमियान जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 1 सेंटीमीटर। तो यह साथ पॉइंट आउट कर लें, ये 1 आ जाएगा, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें और इसको 4 कह दें। 0 से राइट साइड में जाएंगे तो नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, 2, और आपका आंसर आना चाहिए 2 और 3 के इन बिटवीन आना चाहिए। ये जो 2 है ये सिर्फ जस्ट ये शो कर रहा है कि ये अब 2 से बड़ा है और आपका आंसर 3 से छोटा है। अब आपने इस पे फोकस करना है 3/4 पे। इसमें देखें डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो आपने 2 से 4 के दरमियान मजीद इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ये आ जाएगा जी 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये 4। ये मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपने तीसरे हिस्से पे जो है ना, जो इसका ऊपर न्यूमरेटर में देखें 3 लिखा हुआ है, तो तीसरे हिस्से को पॉइंट आउट कर देते हैं हम, 1 2 3। तो ये जो पोजीशन है नंबर लाइन के ऊपर, ये किस चीज़ को शो करेगी, 2 होल 3/4 को शो करेगी। तो ये हमारा जो छठा पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें है जी कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, यानी हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, उसको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लेके आना है। और साथ रैशनल नंबर में हमें ये पता है कि P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब पहला इसका पार्ट है वो है जी 0.4। आपने इसमें यूं करना है कि इसको आप लेट कर लें कि ये x के इक्वल है। 0.4 जो है ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और इसके ऊपर बार का निशान भी लगा दें। अब ये जो बार है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये नंबर आगे इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। ये आ जाएगा जी 4 4 4 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलते जा रहे हैं नंबर इसी तरीके से। तो इसका नाम आपने रख लेना है इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपने क्या करना है कि देखिए, अगर तो पॉइंट के बाद आ जाए एक डिजिट तो आपने इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर पॉइंट के बाद आ जाए 2 डिजिट ऊपर बार आ जाए तो फिर आपने मल्टीप्लाइड करना है 100 के साथ। तो इसमें एक ही डिजिट था पॉइंट के बाद 4 और उसी की रेपिटेशन हो रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाइड कर देना है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाइड कर दें। और जब मैं इधर इसको 10 से मल्टीप्लाइड करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 4.444444 एंड सो ऑन। इसके आगे आप चाहे जितने मर्जी 4 लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एंडलेस है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये 4 ही रिपीट हो रहा है। इसका नाम आपने क्या रख लेना है, इक्वेशन नंबर 2 रख लेना है। उसके बाद अगला स्टेप देखें, बाई 2-1 कि इक्वेशन नंबर 2 में से आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दें। माइनस करने के लिए लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस कर देंगे, यानी 10x माइनस x हो जाएगा। और राइट साइड में से राइट साइड माइनस कर देंगे, यानी 4.4444 एंड सो ऑन माइनस इस इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट साइड थी वो आ जाएगा जी 0.4444 एंड सो ऑन। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 10x में से x माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू दी। अब आप बेशक से उसको कैलकुलेटर से भी माइनस कर सकते हैं। 4.4444 में से जब 0.4444 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। अब ये जो 9 मल्टीप्लाइड हो रहा है x के साथ, इस 9 को हमने लेके जाना है राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा 4/9। इधर ये मल्टीप्लाइड हो रहा था तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4/9 को अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। तो यही उन्होंने कहा था कि जो 0.4 है, हमारा जो क्वेश्चन था, उसको आपने रैशनल नंबर की फॉर्म में लेके आना है। तो हम इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में ले आए हैं, यानी P/Q की फॉर्म में ले आए हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, उसमें 0.37 है। तो इसको आप लेट कर लें x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.37।
इसके ऊपर देखें बार, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अब इस नंबर को हम लिख सकते हैं 0.3737, बार आ रहा है 37 के ऊपर, इसका मतलब है कि 373737 ये इस तरह से रिपीट हो रहा है। ये नंबर बार बार इसी तरतीब से आते रहेंगे। इसका नाम आपने रख लेना है इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड को किसके साथ, 100 के साथ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। लेफ्ट साइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये 100x आ जाएगा। अब राइट साइड को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.2 डिजिट आगे की तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 37373737 एंड सो ऑन। ये 3737 चल क्योंकि आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आप जितनी दफ़ा मर्जी इसको लिख सकते हैं। तो मैंने इसको जो है वो 6 दफ़ा मैंने इनको लिखा है, 373737 यानी 3 टाइम्स आप कह सकते हैं इनको मैंने लिखा है। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि बाई 2 माइनस 1 कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लें, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड से इसकी राइट हैंड साइड को माइनस कर देना है। आप इसको ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चले मैं इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिख देता हूँ ऊपर नीचे लिख के, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई मुश्किल ना हो। 37.373737 एंड सो ऑन, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिख दें, x इज इक्वल टू दी 0.373737 एंड सो ऑन। तो जब इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा माइनस का साइन, तो 100x में से 1x निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा 99x, और 37.373737 में से जब पॉइंट्स है 373737 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 37। अब देखें 99 इधर x से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो 99 को जब मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी रैशनल नंबर की फॉर्म बन गई, p ओवर q की फॉर्म बन गई, और p और q दोनों इंटीजर्स भी हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका सेकंड पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा पार्ट इसका, थर्ड का तीसरा पार्ट। उसमें जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो है जी 0.21 और 21 के ऊपर क्या आ रहा है, बार आ रहा है। तो अब हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू दी 0.21 और ये इसके ऊपर बार। इसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल। ये बार जो है ये क्या शो कर रहा है कि ये 2121 बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जी, एंड सो ऑन। इसका इक्वेशन नंबर नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। ये इसी तरीके से ही है जैसे अभी हमने सेकंड पार्ट किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो फिर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 100x, इधर 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 21.212121 एंड सो ऑन। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 2 रख लेना है। उसके बाद बाई उसी तरीके से कि 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दें, तो ऊपर नीचे रख के भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मैं 100x में से x माइनस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 99x आ जाएगा। और 21.212121 में से जब मैं 0.212121 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 21। तो ये 99x से मल्टीप्लाइड हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस नंबर को अगर आप गौर से देखें तो ये आपका रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आ गया। इसमें ये p ओवर q की फॉर्म है, p भी इंटीजर q भी इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि q इसमें क्या आ रहा है, 99 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें आपने प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब पहला इसका जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है a+4 + b इज इक्वल टू दी a +
ब्रैकेट के अंदर है 4 प्लस बी। ब्रैकेट की पोजीशन चेंज है इसके अंदर सिर्फ। अगर आप शुरू में देखें तो इधर ए और 4 के इर्द गिर्द ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा, जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो 4 और बी को ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट की पोजीशन चेंज है। तो अगर 3 नंबर हों, उनको किसी भी तरतीब से अगर आप ऐड कर लें तो दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं। ये इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से। फिर दूसरा पार्ट था, इसमें जी ये प्रॉपर्टीज हमने सारी पढ़ी हुई हैं, जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर्टीज ही पढ़ी थी। दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें है जी 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू दी 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। देखें इसमें ऑर्डर चेंज है, तरतीब चेंज कर दी। इधर 2 का स्क्वायर रूट पहले था, इधर बाद में आ गया। यहाँ 3 का स्क्वायर रूट बाद में था और इधर पहले आ गया। तो ऑर्डर चेंज करने से भी आपके रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है तो ये आ जाएगा जी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यानी तरतीब चेंज करने से आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा देखें, x माइनस एक्स 2 नंबर हैं, उनको अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर कोई से 2 नंबर हो उनको अगर आप ऐड कर दें आपका आंसर 0 आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। x और माइनस एक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम आपने क्या लिख दिया, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखें, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू दी ए बी प्लस ए सी। देखें a जो है वो b से भी मल्टीप्लाइड हो रहा है, a c से भी मल्टीप्लाइड हो रहा है, यानी a डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो और a जो है वो हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, a जो है लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन था तो ओवर एडिशन, अगर दरमियान में ब्रैकेट के दरमियान में माइनस आ जाता तो फिर हम लिखते ओवर सब्ट्रैक्शन। फिफ्थ पार्ट है 16 प्लस 0। देखिए 0 को आप जिस नंबर में भी ऐड करेंगे वही नंबर आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। छठे पार्ट में 100 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 को आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाइड कर देंगे फिर वही आंसर आ जाएगा। तो 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 जो है जिससे भी मल्टीप्लाइड होगा उसके नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, वही नंबर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट देखें इसका, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब जो आखिरी 2 नंबर है इनको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, जो पहले 2 नंबर हैं इसमें उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। यानी इसमें सिर्फ आपने मल्टीप्लिकेशन की तरतीब चेंज की है। इसमें 5 और 8 को मल्टीप्लाइड करने के बाद 4 को इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, या 4 और 5 को मल्टीप्लाइड करने के बाद 8 से मल्टीप्लाइड कर दिया। यानी किसी भी तरतीब से आप मल्टीप्लिकेशन कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 नंबर होते हैं तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, 3 नंबर आ जाएंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 8वां पार्ट देखें, इसमें 2 नंबर आ रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। इनका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, इसकी तरतीब चेंज कर दी, और तरतीब चेंज करके मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट थे, जस्ट हमने क्या करना था, प्रॉपर्टीज के नाम लिखने थे। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपने इन इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। अब पहला पार्ट अगर आप और से देखें उसमें है जी -3 इज लेस देन -1, दिस इम्प्लाइज 0 इज लेस देन 2। इसमें हमने ये किया है कि दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर दें। देखें ये 0 है, इधर था -3, मैं इसमें अगर 3 ऐड कर दूंगा तो -3 + 3 कितना हो गया 0। और राइट साइड जब मैं लेफ्ट साइड पे 3 ऐड कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे भी मैं 3 ही ऐड करूँगा। 3 इसमें ऐड कर दें, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर सेम नंबर हम दोनों साइडों पे ऐड कर दें, इक्वालिटी की दोनों तरफ में ऐड कर दें, तो उससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेस देन था तो अब भी वो लेस देन ही रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगला देखें जी कि इफ ए इज लेस देन बी
अब इसका उलट ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये आ जाएगा जी 1/a और इधर भी 1/b। जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, अगर यहाँ पर लेस देन था तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट है, क्वेश्चन है, इफ ए इज लेस देन बी। अब इधर जो हम इधर ऐड कर रहे हैं वो इधर ऐड कर रहे हैं, इधर भी हम सी ऐड कर रहे हैं और इधर भी सी। देखेंगे ये आ जाएगा ए प्लस सी, और इधर भी हम सी ऐड कर देंगे तो बी प्लस सी आ जाएगा। तो इससे हमारी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला पार्ट भी इसका यही था, एडिटिव प्रॉपर्टी थी उसमें, और इसमें भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। चौथे पे आ जाएं, इसमें देखें कि ए सी इज लेस देन जीरो, ए सी इज लेस देन बी सी। अब इसमें सी जो है, जो नंबर मल्टीप्लाइड हो रहा है वो ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर से अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड से मल्टीप्लाइड कर दें तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसी से आपने इसको डिवाइड कर दिया, ये तो ये बन जाएगा ए इज लेस देन बी। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें कि इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन जीरो। अब हम इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें देखें इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। यहाँ पर लेस देन था तो इधर क्या है, ग्रेटर देन है। तो ये है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन किससे मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से। जो ऊपर वाला पार्ट था, चौथा पार्ट था, वो भी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाइड कर रहे थे। तो जब पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ देखें ये लेस देन था तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो नेगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाइड करेंगे, ये लेस देन को ग्रेटर में चेंज कर देगा, ग्रेटर को लेस देन में चेंज कर देगा। लास्ट देखें, इसका जो छठा पार्ट है, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। तीन कोई से दो नंबर हों तो उनके दरमियान तीन रिलेशंस जो हैं वो बन सकते हैं। ये हो सकता है कि ए बी से बड़ा हो, या ए और बी इक्वल आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि ए जो है वो बी से छोटा आ जाए, ए इज लेस देन बी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, पूछा गया आपसे कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4, कि इनके दरमियान 1/3 और 1/4 के दरमियान आपने दो रैशनल नंबर जो है वो इंसर्ट करने हैं, वो फाइंड करने हैं। तो इसके लिए अब आप ये करें कि आप ये जो दो नंबर दिए हुए हैं ना, अगर आप इसकी एवरेज फाइंड कर लें तो ये आपके पास जो है वो रैशनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कि फर्स्ट रैशनल नंबर, यानी इन दोनों के दरमियान दो नंबर हमने फाइंड करने थे, तो यहाँ लिखें फर्स्ट रैशनल नंबर। कैसे फाइंड करेंगे, आपने इसकी एवरेज ले लेनी है, और एवरेज का मतलब ये होता है कि इन दोनों नंबरों को ऐड करें, यानी आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4। इन दोनों नंबरों को हमने ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है। किस पे डिवाइड कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 को आपने 3 पे डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 4। 4 को फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाइड कर दिया, 4 1 ज़ा 4। फिर 12 को आपने डिवाइड कर दिया 4 पर, 4 3 दा 12, 3 आ जाएगा। 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 है, तो जैसे ही डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो 4 और 3 आ जाएगा 7, और 12 और 2 जो है मल्टीप्लाइड कर देंगे, 12 2 दा 24। तो ये इन दोनों नंबरों के दरमियान एक हमने रैशनल नंबर फाइंड कर लिया, वो है 7/24। अब जब हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड रैशनल नंबर। तो इसको आपने, ये अभी जो नंबर फाइंड किया है 7/24, इसकी और 1/4 की एवरेज ले लें। यानी जो आपका ये 1/4 है, जो नेक्स्ट नंबर इससे आना था, इन दोनों की आपने एवरेज ले लेनी है। तो ये आपके पास सेकंड रैशनल नंबर भी आ जाएगा, जो कि इन दोनों के दरमियान होंगे, 1/3 और 1/4 के दरमियान। इसको भी आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। जी, मैंने दोबारा वही वाला स्टेप लिख दिया। अब आप इसको इनका ले लें एलसीएम। तो 24 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा।
अगर आप इसका लेना चाहें तो ये इसका देखें एलसीएम जो है ना वो इस तरीके से लिया जाएगा कि 24 और 4 को लिख दें और 2 इनको प्राइम नंबर्स पे डिवाइड कर दें। 2 1 ज़ा 2, 2 टू द 4, फिर 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 टू द 4, फिर 12 को फिर दोबारा 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2। एक ही नंबर पे डिवाइड करते जाए इनको, ये इसकी मजीद डिवीजन नहीं हो सकती। 6 को 2 पे डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 को डिवाइड करना है, 3 पे ये डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 टू द 6, 6 टू द 12 और 12 टू द 24। तो इस तरीके से ये इसका एलसीएम आ गया। अब 24 को आपने डिवाइड कर देना है ये फर्स्ट डिनोमिनेटर पे, तो ये 24 को जब 24 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा, प्लस फिर 24 को आपने 4 पे डिवाइड कर देना है, 4 6 दा 24, जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाइड कर दें और ये आ जाएगा 6 1 दा 6, 4 6 दा 24 और 6 1 दा 6। और डिवीजन को आपने चेंज कर देना है मल्टीप्लिकेशन में, 2 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो 7 और 6 अगर आप इनको ऐड कर दें तो 13 ओवर 24 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा जी 13 ओवर 24 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, 2 4 जाए 2 टू द 4, तो ये इसका हमने सेकेंड रैशनल नंबर भी फाइंड कर लिया जी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आप देखें, आपने 3 और 4 के दरमियान दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, उसी तरीके से ही करेंगे जैसे हमने पहला पार्ट किया था। देखिए पहले लिखें फर्स्ट रैशनल नंबर, कैसे फाइंड करेंगे अब इसको कि आपने ये 3 और 4 की एवरेज ले लेनी है, 3 प्लस 4 और इसको डिवाइड किस पे कर देना है, आपने 2 पर डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा जी 3 और 4 आ जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा। अब आपने फाइंड करना है इसका सेकंड रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे कि अभी आपने जो रैशनल नंबर फाइंड किया है 7/2, इसका और 4 की आपने एवरेज ले लेनी है, तो इन दोनों को आप ऐड करें जिसकी एवरेज लेनी है और उसको आपने फर्दर किस पे डिवाइड कर देना है, 2 पर डिवाइड कर देना है। एवरेज का मतलब होता है 2 पर डिवाइड करना। अब आप इनका एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, 2 को आपने 2 पर डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 7 ही आ जाएगा, फिर 2 को 1 पे डिवाइड किया 2, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये बन जाएगा 1/2। जैसे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। फिर इज इक्वल टू दी 7 और 8 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये आ जाएगा 15/4, तो ये हमारा सेकेंड रैशनल नंबर भी आ गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट है, इसमें आपने फाइंड करना है फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन, ये रैशनल नंबर किस किस के दरमियान आएगा, 3/5 और 4/5 के दरमियान, तो बस जस्ट यही लिख दें कि फर्स्ट रैशनल नंबर, तो ये आ जाएगा जी 3/5 प्लस 4/5, इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पर। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है कि फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 5 इज द एलसीएम, 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 1 को फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें 3 बन जाएगा, फिर 5 को 5 पे डिवाइड किया 1, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 4 ज़ा 4, और ये आ जाएगा जी मल्टीप्लिकेशन 1/2। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 3 और 4 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 7 को 1 से मल्टीप्लाइड कर दें तो ये 7 ही आ जाएगा और 5 टू द 10, ये आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब आपने फाइंड करना है सेकंड रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर जी, वो किस तरीके से फाइंड करेंगे कि अभी जो आपने नंबर फाइंड किया है इसकी और इधर से जो आपका 4/5 था इन दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा जी 7/10 ओवर 4/5, इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पर। अब इनका एलसीएम ले लें, 10 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा,
10 को 10 पे डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 7, 10 को फिर आपने 5 पे डिवाइड किया, 5 टू 10, 2 4 8, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें तो ये बन जाएगा 1/2। फिर 7 और 8 आ जाएगा 15/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। उसके बाद आप 15/10 ये भी लिख सकते हैं, या अगर ये सेम एक नंबर पर डिवाइड हो रहे हैं तो आप इसको फर्दर डिवाइड कर दें, 5 3 15, 5 4 20। तो ये सेकंड रैशनल नंबर भी आ गया। ये दोनों नंबर किस किस के दरमियान थे, ये 3/5 और 4/5 के दरमियान है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम जो अगला लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 1.2 में हम सॉल्व करेंगे।